हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल भैया के ज्ञान के ऊपर। मेरा नाम नीलेश जैन है। तो आज के इस भैया के ज्ञान के फर्स्ट वीडियो के अंदर हम समझने जाएंगे 10th क्लास के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाम तो सुना ही होगा। तो चलो फिर शुरुआत भी कर ही देते हैं आज से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लाइट से। पहले हम थोड़ा सा लाइट के बारे में समझ लेंगे, फिर आगे बात करेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं लाइट एक टाइप की एनर्जी है विद द वेवलेंथ विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। जिसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है और जो कि ह्यूमन आइज़ के द्वारा डिटेक्ट करी जा सकती है, यानी ह्यूमन आइज़ उसको देख सकती है, मानव नेत्र के द्वारा वो देखी जा सकती है। ईच वेव हैज़ अ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। हर एक वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ या फिर उसकी कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती है और वो फिक्स होती है। लाइट एग्जिस्ट इन टाइनी एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। ये जो लाइट है ये टाइनी एनर्जी पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में प्रेजेंट रहती है, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। अच्छा, चलो लाइट के बारे में तो समझ आ गया। अब बारी आती है रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? ये जो बच्चा है ये यही सोच रहा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझाना स्टार्ट करते हैं। इंसिडेंट्स और फॉल्स ऑन स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, ग्लास, वाटर एटसेट्रा, देन मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। यानी कोई भी लाइट है वो स्मूथ या फिर हाईली पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी सीधी सीधी नहीं निकलती, कहीं और चली जाती है। तो इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी क्लास के अंदर कोई एक टकला बच्चा है। अगर वो टकला बच्चा अपने सिर के ऊपर तेल लगा के आया है और वो अगर सन की लाइट के अंदर जाता है तो ऐसा लगता है ना उसका टकला चमक रहा है। वो कैसे होता है? उसका जो टकला है वो एकदम क्या हाईली पॉलिश्ड है। किससे पॉलिश्ड है? तेल से पॉलिश है, तो एकदम चमक रहा है। जैसे ही उसके ऊपर सन की रेस गिरती है तो वो क्या होगी? धीरे धीरे डेविएट होना चालू कर देगी, रिफ्लेक्ट होना चालू कर देगी। इसी कारण तो हमें उसका टकला क्या है? चमकता हुआ दिखाई देता है। ये जो फिनोमिना है वो किस कारण से उसका टकला चमक रहा है? ये रिफ्लेक्शन के थ्रू चमक रहा है। अब हमारा रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है। एक होता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर नॉर्मल बोलूँ तो रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिसके अंदर हमारी जो सरफेस है जहाँ पे लाइट टकराएगी और फिर डेविएट होके कहीं जाएगी, वो अगर स्मूथ है, एकदम फ्लैट है, एकदम सपाट सड़क है, तब तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर होगा, यानी जहाँ से लाइट आई वो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे वापस डेविएट हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये तो होता है हमारा स्पेक्युलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बारी आती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या होता है? हमारा जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, सपाट नहीं होती, ऊबड़ खाबड़ कुछ ना कुछ गड्ढे उसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगी? लाइट आएगी, लेकिन वापस जाएगी कैसे ये फिक्स नहीं है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर तो क्या होता है? लाइट आती है तो जितने एंगल से आती है उस एंगल से वापस चली जाती है, फिक्स है। पर इरेगुलर के अंदर क्या आएगा? लाइट जितने एंगल से आएगी उतने वापस एंगल से जा नहीं पाएगी। ये लाइट आई, फिर इस एंगल से इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे चली गई? ये थोड़ा सा ये एंगल बना के चली गई। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारा एंगल सेम नहीं बनता है, ये लाइट कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये टाइप का हमारा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन है तो ये साइंस ही। आखिर हर चीज़ के लॉ तो ज़रूर होंगे, लॉ तो बीच में आएंगे ही आएंगे। तो इसके भी लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ है, एकदम इजी इजी लॉ है, आपने पढ़े भी होंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इन दो लॉज से। इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी लाइट अगर किसी सरफेस पे कोई एंगल से आई है तो जिस एंगल से आई है वो उसी एंगल से जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है, इसके ऊपर ये जो लाइट है ये 45 डिग्री के एंगल से आई है। किसने डिग्री एंगल से? 45 डिग्री एंगल से आई है, तो ये वापस भी कैसे जाएगी? 45 डिग्री एंगल से जाएगी। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके बाद सेकेंड लॉ में क्या होता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी जो इंसिडेंट रे क्या होती है? यानी जो लाइट आ रही है वो होती है इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जो लाइट
टकरा के वापस जा रही है, वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या होता है, जो इन दोनों को बीच में से परपेंडिकुलर काटे, ठीक है, वो क्या होता है हमारा नॉर्मल होता है। तो ये तीनों क्या है, सेम ही प्लेन के अंदर होते हैं। ये दो सिंपल से लॉ है, इनको अच्छे से याद रखना। अब हम देखेंगे कि इस रिफ्लेक्शन का जो कहीं पे यूज़ आ रहा है क्या। हमने ये पढ़ तो लिया इसकी डेफिनेशन, इसका यूज़ कहाँ पे आ रहा है। तो हाँ, इसका यूज़ आता है, कहाँ पे आता है, हमारे इमेज फॉर्मेशन के अंदर आता है कि हमारी इमेज कैसे बनती है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर समझेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। सबसे पहले प्लेन मिरर क्या होते हैं, ऐसे मिरर्स जहाँ पे जिनकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड पॉलिश्ड होती है, जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, उनको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। तो अभी हम समझेंगे प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ये प्लेन मिरर अपने नॉर्मली जो सुबह सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं, अच्छा सा सुंदर सा चेहरा देखते हैं, वही होते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मान लो एक लाइट जाती है, ये लाइट गई। अब ये लाइट क्या करेगी, किस एंगल से जा रही है, 0 डिग्री एंगल है, ऐसे थोड़ना आई है या फिर ऐसे थोड़ना आई है, नहीं, एकदम सीधी सीधी आई है। तो इसलिए एंगल कितना है अपना, इसलिए अपना ये एंगल एकदम 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री से आई है तो वापस किससे जाएगी, 0 डिग्री से ही जाएगी, जहाँ से आई है वहीं से वापस जाएगी। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जितने एंगल से आई उतने एंगल से जाएगी। तो अब क्या है, हमें तो इमेज बनानी है। अब इमेज कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो अब ये वापस कहीं मीट नहीं कर सकती, इसलिए हमें इसको यहाँ पे डॉट 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 करके बनाना पड़ेगा। तो हमने एक बना दिया, ठीक है। अब यही जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर के एंड में देखता है, एकदम नीचे साइड में देखता है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट आई, तो अब क्या करेगी, ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो क्या है, जिस एंगल से आई उस एंगल से चली जाएगी। अब हमें ये पहली वाली जो लाइट आई है, जो यहाँ पे डॉट डॉट करके हमने बनाई है, इसको और इस वाले को मिलाना है। अब ऐसा तो होगा नहीं, इमेज अपनी इस साइड में तो बनेगी नहीं। ऐसा होता है क्या कभी आपने मिरर के अपने देखा और आपके नीचे इमेज बन रही है, नहीं, मिरर के पीछे की साइड में, यहाँ साइड में इमेज बनती है। तो वो कैसे बनेगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइट आई है इसको हमें उस पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, पहले वाली लाइट से मिलाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, इसको डॉट 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 करके पीछे मिला देंगे। तो अब हमें यहाँ पे ये ए पॉइंट दिख जाएगा और ये हमारा बी पॉइंट दिख जाएगा। जो इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है वही हमारी इमेज की हाइट है। अब हमने ऐसा क्यों करा, डॉट डॉट करके क्यों मिलाया इसको, सबसे मेन कारण तो यही है ना, हमने इसको वर्चुअल बनाया है। इस डॉट 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 का मतलब कि हमने इसकी वर्चुअल इमेज बनाई है। रियल इमेज हम इसकी नहीं प्राप्त कर सकते। रियल कैसे बनती है, अगर ये वाली लाइन यहाँ इसी साइड में और ये वाली लाइन इसी साइड के अंदर अगर कहीं आपस में इंटरसेक्ट होती, तब तो क्या था हमारा, तब तो हमारे वो रियल इमेज बनती। लेकिन हमें इमेज रियल नहीं बन रही, हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इनको पीछे एक पॉइंट पे मिलाना पड़ेगा, और उस पॉइंट पे मिला दिया हमने, और उसके ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट क्या इमेज बन चुकी है। और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सेम होती है दोनों की। आप अपने सुबह चेहरा देखते हो, मुंह अपना देखते हो मिरर के अंदर, तो आपको कैसा दिखता है, जैसा आपका फेस है, जितने आपकी फेस की लेंथ है, चौड़ाई है, मोटाई है, जो भी है, वैसे ही सेम दिखता है। तो सेम केस इसके अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो इमेज बनी है इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सबसे पहले तो ये क्या होती है, हमारी वर्चुअल होती है। वर्चुअल यानी इमेजनरी, यानी जो झूठी है, काल्पनिक है, जो रियल के अंदर नहीं है। अगर रियल होती तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस साइड के अंदर ही बननी चाहिए थी इसकी इमेज, लेकिन वो क्या है, वर्चुअल है, इसलिए इसकी इमेज कहाँ बनती है, हम जहाँ खड़े हैं उसके दूसरी साइड के अंदर बनती है। तो सबसे पहला तो ये वर्चुअल होती है। एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब अगर हम इसको चाहेंगे कि कोई स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज बने, इसकी कोई छाया बने, तो वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इरेक्ट इमेज है। द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, तो ये होती है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड होती है हमारी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर मैंने पी बनाया तो यहाँ पे मुझे वो कैसा दिखेगा, उल्टा पी, सही बात है। तो यही चीज़ होती है लेटरली इन्वर्टेड। अगला है द इमेज ऑफ, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे h है, तो इसकी जो इमेज बनेगी उसका साइज भी कितना होगा, h होगा। मैंने यहाँ पे h नोट इसीलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, h और h नोट बात एक ही है। इमेज की हाइट को हमने h नोट बोल दिया और ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने h बोल दिया। इन दोनों की हाइट क्या है, सेम ही है। आप अपने आप को देखते हो शीशे के अंदर, तो आपकी हाइट ऊपर नीचे कम थोड़ी ना होती है, तो बराबर ही रहती है। अगला, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ये मिरर है और यहाँ पे आप खड़े हो, तो इनके बीच में इतनी डिस्टेंस है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी इतनी डिस्टेंस के ऊपर ही बनेगी। इसके कहने का मतलब यही है, अगर आप मिरर से 5 मीटर दूर हो तो आपकी इमेज भी मिरर से 5 मीटर दूर बनेगी। ये होता है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की बात तो हो गई, अब बारी आती है स्फेरिकल मिरर्स की, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स।
अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी ऐसे मिरर जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दो सरफेस होती है, एक तो हमारी रिफ्लेक्टिंग होती है और एक हमारी पॉलिश्ड होती है जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होता। यानी जो रिफ्लेक्टिंग वाली जो सरफेस है, जो एक सरफेस है, अगर वो कर्व्ड है, थोड़ी सी गोलाई के अंदर है, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, चाहे अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पून, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा स्पून, चम्मच। चम्मच को आपने देखा, चम्मच कैसे गोलाई के अंदर मुड़ा रहता है, ठीक है, तो वही एग्जाम्पल है। द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर एज कर्व्ड मिरर। जो कर्व्ड सरफेस होती है उस स्पून की, शाइनिंग स्पून की जो कर्व्ड सरफेस होती है, उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? एक कर्व मिरर। अब हमारे जो ये मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉनकेव मिरर और सेकंड होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए, आप इमेज देख सकते हैं इनकी, कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की ये इमेज है। ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। अब कैसे याद करें कि कौन सा मिरर कौन सा है? तो इफ़ इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड एक्ट्स एज कॉनकेव मिरर। अगर वो अंदर की साइड से कर्व है, ये देखो, जैसे ये इसके अंदर की साइड ये अंदर की साइड है और ये अंदर की साइड से क्या है? गोलाई में है, घुमा हुआ है, इसलिए क्या है? ये कॉनकेव मिरर। और इसके अंदर क्या है? इसकी ये जो बाहर की सरफेस है, ये वाली जो बाहर की सरफेस है, वो क्या है? कर्व है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। सीधी सी बात है यार, एक सिंपल सी ट्रिक क्या है? कॉन्वेक्स यानी ऊपर से इसकी वैक्स हो गई है, तो इसके ऊपर के बाल नहीं है, इसलिए इसके अंदर के बाल है। लेकिन कॉनकेव है यानी इसके ऊपर के बाल हटे नहीं है, इसकी वैक्स नहीं हुई, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। जिसके यहाँ पे ऊपर के बाल नहीं है, जो ऊपर से गंजा है, वो क्या है? कॉन्वेक्स है। और जिनके ऊपर बाल है, वो क्या है? कॉनकेव है। सिंपल सा फंडा है, याद रखना। अब हम देखेंगे कि ये जो मिरर है, ये बनते कैसे हैं। तो एक स्फेरिकल ग्लास होता है या स्फेरिकल मिरर होता है, उसको अगर हम बीच में से काट दें, ठीक है, तो फिर जो सरफेस मिलती है हमें, एक तो ये वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया। यही हमारे क्या होते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अब इनके अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, इनके अंदर भी कोई ना कोई टर्म्स होती है, उन टर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे। हम कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉनकेव यानी जिसके ऊपर से वैक्स नहीं हुई हुई, ठीक है, जिसके बाल है, वो क्या है? कॉनकेव मिरर। तो ये इसके ऊपर के बाल है, तो ये कॉनकेव मिरर है। अब इसको हमने, हमारा ये स्फेयर था, हमने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया, तो हमारे पास ये वाली जो सरफेस है वो कौन सी हो गई? हमारा यही तो आ रहा है, ये वाली चीज़ तो आ रही है, और यही तो हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। अब ये स्फेयर था, ठीक है। अब स्फेयर का जो सेंटर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ही बोलते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, जिसको ओ नाम देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? वो सी होता है। सी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका नाम है, आपके अपने नाम है तो इनके भी अपने नाम होंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा मिरर काटा हमने बीच में से, स्फेरिकल मिरर को काट के हमने बनाए कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बनाए। अब इनका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा। तो मान लिया इसका ये सेंटर है, तो इनका ये जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है? हमारा पी। पी क्या होता है? पोल। पी क्या होता है? पोल। यानी स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उनके अगर मिरर का, उनके जो बीच का जो पार्ट है, जो सेंटर पोर्शन है, उन कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का, उनको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है, मैथ्स हमने पढ़ रखी है, सर्कल हमें पता है कैसे होते हैं। तो जो सेंटर होता है और जो ये पॉइंट है, देखा जाए तो ये सेंटर है और ये कोई पॉइंट है, ठीक है, या फिर ये पॉइंट मान लेते हैं। अब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस, वो क्या होती है? रेडियस। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। तो ऐसे ही तो यहाँ पे हो गया, ये सेंटर है हमारा और ये हमारा क्या है? पोल। तो इससे और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? रेडियस होगी। तो ये क्या होता है? हमारा आर, कैपिटल आर, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अगली चीज़, जो हमारा पोल है उससे हम एक एक्सिस खींचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट होती है वो इसी के पैरेलली आती है, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये टर्म भी हमें समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से कोई लाइट आई, ठीक है, कोई लाइट आएगी तो पास होती है एक पॉइंट से, जिसका नाम है एफ। जिसका नाम है एफ, जिसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइट आएगी, वो मिरर से टकराएगी और टकरा के किस पॉइंट पे जाएगी? वो पॉइंट पे जाएगी एफ पॉइंट पे, जिसका नाम होता है हमारा फोकस पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या होता है? फोकस पॉइंट।
और ये जो फोकस पॉइंट है और ये जो पोल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ये जो स्मॉल एफ बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अब वो टर्म्स हमने पढ़ी थी, अब उनके बारे में थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। काम की नहीं है इतनी वैसे, पर हाँ फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये दो मेन है, इनको थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लेना। पोल क्या होता है? द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिनोटेड बाय पी। जैसा आपको बताया, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल या फिर कर्व्ड, उसके जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं, पोल कहते हैं। अगली बारी प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी जो सी पॉइंट को और जो पी पॉइंट को जो लाइन मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। या फिर जो लाइट जिस एक्सिस के पैरेलल में आती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दोनों ही डेफिनेशन सही है, दोनों को आप बता सकते हैं। अगला अपार्चर क्या होता है? अपार्चर जो हमारा जो मिरर था, ठीक है, कॉनकेव हो गया या कॉन्वेक्स हो गया, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये जो मिरर इसके कुछ ना कुछ विड्थ होगी, कुछ ना कुछ इसकी चौड़ाई होगी, कुछ ना कुछ इसकी मोटाई होगी, तो वो क्या होता है? हमारा अपार्चर होता है। कितनी मोटाई है उसको हम क्या कहते हैं? अपार्चर। द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? अपार्चर बोलते हैं। अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। भाई एक खाली ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है, उसका जो बीच का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जो पी और सी के बीच में जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे मैंने आपको बताया। फोकस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। इसको अच्छे से ध्यान से समझना, ये अच्छी डेफिनेशन है, इसको पूछते हैं कई बार पेपर के अंदर। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस और फोकस। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। फिर से एक बार देखिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई ना कोई लाइट आई, वो लाइट मिरर से टकराई और मिरर से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। उसका फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट, जो हमारा पी होता है और जो हमारा एफ होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। और रिलेशनशिप क्या होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर? जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस की हाफ होती है। रेडियस अगर मान लो इतनी है तो हमारी फोकल लेंथ कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। या फिर इसको अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।